आपत्तिजनक झांकी निकालने पर 26 लोगों पर केस। जी हां, बता दें कि राजधानी रांची में सरहुल जुलूस के दौरान केंद्रीय सरना समिति की आपत्तिजनक झांकी पर जिला प्रशासन की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दंडाधिकारी विनय कुमार के बयान पर कोतवाली थाना में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष सहित 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सरना समिति की ओर से जो झांकी निकाली गई थी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में दिखाया गया है। साथ ही स्लोगन लिखा था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झांकी में दिखाया गया कि झारखंड के विकास की लड़ाई में हेमंत सोरेन का ईडी द्वारा शोषण किया जा रहा है। प्राथमिकी में लिखा है कि फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में निकली झांकी में राजनीतिक मंशा से धार्मिक अवसर का उपयोग किया गया। धार्मिक झांकी में राजनीतिक बातों को लाया गया। यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। दंडाधिकारी ने प्राथमिकी में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, उपाध्यक्ष प्रमोद एका, प्रशांत टोपो, निर्मल पाहान, महासचिव संजय तिर्की, सचिव विनोद उरांव तथा राजू उरांव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 26 लोगों को नामजद भी बनाया गया है। इसके अलावा अरगोड़ा के पिपरा टोली द्वारा निकाली गई झांकी पर भी दंडाधिकारी विनय कुमार के बयान पर कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी झांकी निकालने वाले समिति के अध्यक्ष व अन्य पर की गई है। झांकी में आदिवासियों को पुलिस के बल द्वारा दबाते हुए दिखाया गया है। झांकी में अदानी देश छोड़ो का स्लोगन भी लिखा था। झारखंड में भाजपा प्रत्याशियों को 26 के बाद ही मिलेगा केंद्रीय नेताओं का साथ। जी हां, बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है। पार्टी के घोषित प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान में जुट गए हैं। प्रत्याशी संबंधित लोकसभा क्षेत्र में प्रतिदिन 10 से 12 घंटे पसीना बहा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों से जनता को अवगत करा रहे हैं। फिलहाल इनका प्रचार अभियान प्रदेश के नेताओं के साथ चल रहा है। पार्टी की ओर से नियुक्त लोकसभा व विधानसभा के संयोजक व सह संयोजक के साथ साथ प्रदेश के नेताओं का साथ प्रत्याशियों को मिल रहा है। इधर प्रदेश के नेताओं को कहना है कि झारखंड में चौथे चरण से 7वें चरण में मतदान होना है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय नेताओं का साथ प्रत्याशियों को 26 अप्रैल के बाद मिलेगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को देश के 102 लोकसभा सीटों पर होना है। इसके बाद 26 अप्रैल को 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन दोनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद केंद्रीय नेताओं की चुनावी सभा के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। झारखंड में चौथे चरण की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी हो रही है। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश भाजपा की ओर से चुनावी रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा आयोजित करने के लिए कार्यक्रम तय करने का आग्रह किया गया है। 24 घंटे में 6.1 डिग्री गिरा राजधानी का पारा। 12 से 14 के बीच में फिर हो सकती है बारिश। जी हां, बता दें कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का आंशिक असर झारखंड पर भी पड़ा है। गुरुवार को राजधानी सहित आसपास के इलाके में बादल छाए रहे। वहीं हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह आदि इलाके में हल्की बारिश भी हुई है। बता दें कि बादल छाए रहने व हल्की बारिश होने से राजधानी के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 6.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। 10 अप्रैल को राजधानी का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस था। वहीं 11 अप्रैल को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के दक्षिणी व पश्चिमी इलाके में 12 अप्रैल की सुबह मौसम शुष्क रहेगा, जबकि दोपहर बाद मौसम में एक बार फिर
बदलाव आने की संभावना है। गर्जन, वज्रपात व हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 13 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा, जबकि 14 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे व कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 15 से 17 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा व अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 18 अप्रैल से एक बार फिर से मौसम में बदलाव संभव है। श्री आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव का व्यापक असर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पड़ा है। 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश सिमडेगा में 12 मिलीमीटर दर्ज की गई है। श्री आनंद ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को पेड़ के नीचे, खेतों में नहीं जाने व बिजली पोल के नीचे नहीं रहने की सलाह दी है। 4 साल से प्रदीप बाबूलाल और 1.5 साल से इरफान राजेश बिक्सल पर चल रहा दल बदल का मामला अब जेपी की बारी। जी हां, बता दें कि भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए मांडू विधायक और हजारीबाग लोकसभा से पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल पर दल बदल का मामला चलेगा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की ट्रिब्यूनल में दल बदल का यह मामला नया नहीं होगा। बता दें कि विधायक जेपी पटेल वर्तमान में विधानसभा के 7वें विधायक होंगे जिन पर दल बदल का मामला चलेगा। इससे पहले झाविमो का विलय कर भाजपा गए बाबूलाल मरांडी झाविमो छोड़ गए। कांग्रेस में शामिल हुए प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर मामला दर्ज हुआ था। हालांकि श्री तिर्की की सदस्यता आज से अधिक मामले में चली गई, लेकिन अब तक बाबूलाल मरांडी व प्रदीप यादव के दल बदल मामले में कोई फैसला नहीं आया है। इधर अक्टूबर 2022 में कोलकाता में केस कांड में फंसने के बाद कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, बिक्सल नमन कोंगाडी व राजेश कच्छप के पर भी दल बदल की शिकायत ट्रिब्यूनल में पहुंची। कांग्रेस की ओर से शिकायत मिलने के बाद इन विधायकों पर स्पीकर के न्यायाधिकरण पर मामला चल रहा है। पिछले 1.5 वर्ष से यह मामला चल रहा है। दोनों ही अलग अलग मामले में अब तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। पिछले विधानसभा के अध्यक्ष रहे दिनेश उरांव से लेकर अब तक न्यायाधिकरण में आया मामला राजनीतिक एजेंडा में ही उलझा रहा। दिनेश उरांव के कार्यकाल में 4.5 वर्षों के बाद ही फैसला आया था। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन और कल्पना सोरेन ने दी सरहुल की शुभकामनाएं। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने सरहुल की शुभकामनाएं दी है। दोनों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट के जरिए प्रकृति पर्व की शुभकामनाएं लोगों को दी। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने एक्स पर लिखा, जोहार आप सभी को प्रकृति पर्व सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने इसी ट्वीट में आगे लिखा है, सरहुल का संदेश है कि प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधों, पहाड़, नदी, जमीन, सूर्य की तरह हम सभी आपस में प्रेम, भाईचारे व एकता के साथ रहे तथा समाज से जुड़े रहे। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने पति के एक्स अकाउंट से ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सरहुल प्रकृति की उदारता का उत्सव है। उन्होंने इसमें आगे लिखा है कि जैसे ही सखुआ के पेड़ों पर फूल खिलने लगते हैं, हमें एक बार फिर प्रकृति की अमूल्य उपहारों का आभार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने लिखा कि पीढ़ियों से सरहुल हमारे लिए जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने वाले हमारे पूर्वजों को याद करने का पावन पर्व भी रहा है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिखती है कि इस दिन हम पूजा करने के साथ साथ सुंदर फूलों से आच्छादित सखुआ के पेड़ के नीचे एकत्रित होकर भोज करते हैं, हर्षोल्लास से नाचते झूमते हैं और सभी की खुशहाली की कामना करते हैं। उन्होंने लिखा है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। सखुआ का पेड़ केवल एक प्राचीन प्रतीक ही नहीं है, इसके पत्ते, फूल और लकड़ी हमारे खाद्य, औषधीय और जीवन उपयोगी सामग्री के अमूल्य स्रोत भी है। झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों की साजिश नाकाम, रांची के तमाड़ से 8 किलो का आईडी बम बरामद।
जी हां, बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। सशस्त्र सीमा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान रांची जिले के तमाड़ इलाके से 8 किलो का आईडी बम बरामद किया है। बता दें कि झारखंड जगुआर की टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने ये साजिश रची थी, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाकर तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। झारखंड के रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के मोनोगोरा अकारकोला मार्ग पर एक पुलिया से पुलिस ने आईडी बम बरामद किया। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी क्रम में 8 किलोग्राम का आईडी बम बरामद किया गया। बम को प्रेशर कुकर में बंद कर पुलिया के नीचे रखा गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईडी बम को पुलिया के नीचे रखा गया था, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। बताया जाता है कि सशस्त्र सीमा बल के 26वीं वाहिनी डूंगाडीह की टीम रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक पुलिया से 8 किलो का आईडी बम बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को यह सफलता मिली। बम मिलने की सूचना पर तुरंत झारखंड जगुआर को दी गई। इसके बाद वहां टीम पहुंची और बम को डिफ्यूज कर दिया। नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई। 2 किलो अफीम के साथ तस्कर पति पत्नी अरेस्ट। जी हां, बता दें कि नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 किलो अफीम के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। रांची जिले के सोनाहातू में वाहन जांच के क्रम में पुलिस ने पति देवीनाथ सिंह मुंडा व पत्नी राधिका कुमारी को अफीम के साथ अरेस्ट कर लिया। बता दें कि ये दोनों पति पत्नी अफीम की तस्करी करने जा रहे थे। इसी दौरान वाहन जांच के दौरान पुलिस ने इन्हें खदेड़कर पकड़ लिया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पुरुष एवं एक महिला अफीम की तस्करी करने रांची जिले के बुंडू से सोनाहातू की ओर जा रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन किया गया और आवश्यक कार्रवाई के लिए एसएसपी ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। सोनाहातू थाना गेट के पास सूचना के आलोक में टीम द्वारा वाहन चेकिंग शुरू की गई। वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार पुरुष एवं एक महिला आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार भागने लगा, तो पुलिस द्वारा खदेड़कर पकड़ लिया गया।